सलाम, नमस्ते। दिस इज जीजी's प्लैटर और आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो कौन सा ऐसा इंडियन डेजर्ट है जो ठंड में हर इंडियन घर में बनता है, हर एक का खाने का मन करता है, लेकिन बनाने में बहुत मेहनत होती है। यस, यूर राइट, गाजर का हलवा। अब गाजर का हलवा इतनी मेहनत वाला होता है, इतना भुनना होता है, इतना पकाना होता है कि मन करता है कि जब बनाओ तो एक ही बार में 5-6 किलो बना लो ताकि फिर वो आप महीने भर खाओ। बट नो, दिस इज जीजी's प्लैटर एंड वी टीच क्विक थिंग्स जो जल्दी बनती हैं और कम इंग्रेडिएंट से बनती हैं। तो आज हम बनाएंगे इंस्टेंट गाजर का हलवा माइक्रोवेव में। सो नाउ व्हाट वी हैव डन इज वी हैव जस्ट टेकन 3 गाजर। ये तकरीबन 250 ग्राम की गाजर है जिसको हमने ग्रेट किया है। साथ में हम इसमें डालेंगे घी, 2 स्पून्स ऑफ घी, शुद्ध देसी घी। साथ में हम डालेंगे इसमें कंडेंस्ड मिल्क। ये चीनी का भी काम करेगा और दूध का भी काम करेगा। हमने इसमें लिया है तकरीबन 1/4 कप ऑफ कंडेंस्ड मिल्क एंड वी विल बी स्टिल यूजिंग सम मोर शुगर, क्योंकि कंडेंस्ड मिल्क होता मीठा है लेकिन उतना भी मीठा नहीं जितना वो मिठास गाजर के हलवे को दे दे। सो वील बी यूजिंग पाउडर्ड शुगर। आप चाहे तो नॉर्मल चीनी यूज कर सकते हैं। ये हम लेंगे तकरीबन 2-3 चम्मच। इसको अब हम अच्छे से मिलाएंगे और हम इसको ढक के माइक्रोवेव में पहले 2 मिनट के लिए पकाएंगे। एक बार निकालेंगे, अच्छे से फिर से मिलाएंगे, फिर 5 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर निकालेंगे, फिर हिलाएंगे। बट यस, 10 मिनट के अंदर आपका गाजर का हलवा तैयार होगा, जो अदरवाइज कम से कम नहीं तो 1.5 घंटे में बनता। माइक्रोवेव में एक चीज का ध्यान हमेशा रखना होता है कि माइक्रोवेव की जो टेक्निक है वो जो खाने का मॉइस्चर है उसको गायब करती है। तो वी वांट दिस टू बी मॉइस्ट, इसीलिए हम इसको ढक के पकाएंगे। सो माइक्रो में 2 मिनट का राउंड लगा के ये गाजर का हलवा अभी आ रहा है। ये 2 मिनट में माइक्रोवेव होकर आया है। जो घी है वो इसका मेल्ट हो गया है। जो कंडेंस मिल्क है वो भी अब देख सकते हैं कि देखिए हमने बिल्कुल कोई लिक्विड इसमें नहीं डाला था, दूध नहीं डाला था, पानी नहीं डाला था, बट दिस इज ऑफ मिल्क। दैट इज द कंडेंस मिल्क विच हैज नाउ बिकम वाटरी। गाजर बिल्कुल भी नहीं पकी है, इट हैज जस्ट मेलोड डाउन, सॉफ्टन हो चुकी है। सो अब हम इसको अच्छे से फिर से मिलाकर वील अगेन पुट इट फॉर कुकिंग। ढक के 5 मिनट तक पानी में ही ये कुक होती रहेगी, या दूध जो है इसका है उसी में ये कुक होती जाएगी। उसके बाद हम फिर से चेक करेंगे, अगर पानी या दूध जो लिक्विड फॉर्म है अगर थोड़ा सा और होगा तब हम इसको बिना ढके हुए और कुक करेंगे। ये राइट टाइम है एक चीज करने का जो सही सब शेफ ने करना चाहिए। थोड़ा सा चख लीजिए, अगर चीनी आपको कम लगती है दिस इज द राइट टाइम टू ऐड मोर शुगर। काइंड ऑफ परफेक्ट। If you like a little more sweeter taste to the gajar ka halwa, you can, and this is the time to add it. So, just for you, I shall add 1 spoon of sugar. Mix it well. ढक के 5 मिनट माइक्रोवेव। फिर से मिलते हैं 5 मिनट के बाद, देखते हैं इसकी क्या कंडीशन होती है। ओके, तो अब ये हमारे 5 मिनट के बाद इस कंडीशन में है, जो गाजर के हलवे की लुक में अब आ चुका है। हमारा जो गाजर है वो अब काफी मेल्ट हो चुका है या पक चुका है। दिस इज द राइट टाइम टू ऐड द कैशूज, या और कोई भी आपको ड्राई फ्रूट्स डालने हो, फ्राई करके डालने हैं वो आपकी मर्जी, पर ऑलरेडी इतना घी है तो और घी मत ऐड करिए। किशमिश अगर ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। किशमिश और थोड़ी सी स्वीटनेस बढ़ाएगा। सो पहले फिर शुगर कम डालनी चाहिए थी, सो आई एम नॉट एडिंग मोर ऑफ किशमिश। अच्छे से इसको मिलाएंगे। अब जब हम पकाएंगे, हमारा मेन पर्पस क्या है, इसको ड्राई करना। और ड्राई कैसे होगा माइक्रो में, जब आप इसको बिना ढके हुए पकाएंगे। सो विल जस्ट कुक इट फॉर द लास्ट टाइम 5 मिनट्स विदाउट द कवर। राइट, सो नाउ लुक्स लाइक आवर गाजर का हलवा इज एब्सोल्युटली रेडी टू रिलिश। देखा कितना जल्दी बन गया। अब ना उसको गैस पे भूनना है, ना हाथ दुखा, ना कुछ। 4 गाजर ग्रेट की एंड 10 मिनट में आपका गाजर का हलवा तैयार। नाउ द टाइम टू सर्व। गर्मा गर्म गाजर का हलवा, यमी यमी यमी। अब इस प्लेटर पे क्या क्या आपको ऑफर किया जाएगा वो आप खुद जान जाएंगे। ऑफ कोर्स कुकिंग रिलेटेड तो डिशेस आएंगी ही, पर यहाँ पे सेलिब्रिटीज भी आएंगे, मेरे फ्रेंड्स आएंगे, आप भी आ सकते हैं, कॉम्पिटिशन्स भी हो सकती हैं, और खाने के अलावा भी हम बहुत सारी बातें भी करेंगे और कुछ जानेंगे आपके बारे में, कुछ जानेंगे हमारे बारे में, कुछ नई चीजें सीखेंगे। और जैसे कि हर चीज की शुरुआत
एक हमारे देश में मानते हैं कि भगवान की प्रार्थना से करते हैं, एक प्रसाद होता है उसमें और मिठास होती है, तो हम नारियल का हलवा जो भगवान को हम अर्पित करते हैं उस चीज से शुरुआत करेंगे। एंड टुडे विल बी मेकिंग कोकोनट हलवा। तो सबसे पहले तो हमें पैन गरम करना होगा और जैसे ही पैन गरम होता है हम उसमें डालेंगे 1 से, जैसे शगुन के लिए कहते हैं 1.25 चम्मच, तो 1.25 चम्मच घी, उसमें 1.25 चम्मच भीगी हुई मूंग की दाल। आप अगर देख रहे हैं तो मैंने घी को गरम होने नहीं दिया है, उसके पहले ही डाल दिया है ताकि घी के साथ साथ दाल गरम हो। और ये हम इसलिए करते हैं कि दाल को हमें क्रिस्प रखना है, उसको पकाना नहीं है। अब जैसे जैसे घी गरम होगा साथ में दाल गरम होगी। आप देख रहे हैं घी गरम हो रहा है, साथ में मूंग की दाल भी थोड़ी सी फ्राई हो रही है और हमें ये फ्राइड रूप ही चाहिए दाल का, ताकि जब हम खाएं तो उसमें क्रिस्पीनेस रहे, दाल की तरह ना वो पके ना वो गले। यहाँ पे एक और चीज जो ध्यान देने की है, जितने हम नारियल लेंगे उस क्वांटिटी का आधा हम गुड़ लेंगे। ऑफ कोर्स अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप ज्यादा ले सकते हैं। ये दाल हमारी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसमें कसा हुआ नारियल डालेंगे। यहाँ पे मैंने करीबन आधा नारियल कस के रखा था। इस समय हम गैस कम कर देंगे ताकि नारियल जले नहीं। और जब तक ये नारियल थोड़ा पकता है हम गुड़ को ग्रेट करने की तैयारी कर लेते हैं। मिक्सर में पीस के डालना है तो मिक्सर में पीस के डाल सकते हैं। हम यहाँ पे शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते थे पर हम गुड़ ले रहे हैं क्योंकि गुड़ एक कलर देता है इस हलवे को, और वो जो सुनहरा कलर आता है उससे ये हलवा और सुंदर लगता है। और ये अब हम इसमें डाल देते हैं। ये जो डिश है इसमें बहुत टाइम नहीं लगता है, जब तक गुड़ मेल्ट होगा तब तक हमारा नारियल भी पक चुका होगा और दाल भी, और हमारा हलवा तैयार हो जाएगा। तो इसमें जैसे नॉर्मली मूंग दाल का हलवा अगर बना रहे हैं जिसमें भूनना बहुत पड़ता है, 1-2 घंटे लगते हैं, ये उतनी टाइम कंज्यूमिंग डिश नहीं है। जैसे जैसे गुड़ मेल्ट हो रहा है नारियल चिपकता जा रहा है एंड कलर भी चेंज हो रहा है। नॉर्मली इसको स्वीट डिश के रूप में मैंने नहीं देखा है, तो इसीलिए हमने शुरुआत जो करी है प्रसाद की पर्टिकुलर डिश से की थी। जैसे मोदक हम लोग आजकल अदरवाइज भी खाने लगे हैं, और सूजी का हलवा तो वैसे भी बन जाता है, मूंग दाल का हलवा भी कहीं पे भी खाया जाता है, बट ये वाली जो चीज़ है ये मैंने हमेशा अभी तक प्रसाद में ही खाई है। इसको कंटिन्यूसली हिलाते इसलिए भी रहना है ताकि वो चिपके नहीं तो आपको घी ज़्यादा डालना पड़ेगा ताकि ना चिपके। तो घी को अवॉइड करने के लिए मेहनत ये करेंगे कि बस इसको स्टर करते रहेंगे। अगर आप देख सकते हैं हमारे जो ये प्रसाद है इसका कलर बहुत सुंदर गोल्डन होता जा रहा है। कहते हैं शेफ को हमेशा खाना सर्व करने के पहले चखना चाहिए और प्रसाद को कभी नहीं चखना चाहिए। अब ये कंफ्यूजन रहता है मन में कि कैसा बना होगा, लेकिन एक बात की गारंटी है कि प्रसाद कभी भी खराब नहीं बनता है। ये अब हमारा प्रसाद बिल्कुल तैयार हो गया है, इसको हम निकालते हैं। लोग कहते हैं कि आप इसमें मतलब जब प्रसाद होता है तो ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, लेकिन ये वाले प्रसाद में उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हमारा प्रसाद तैयार है, पर ये मैं इस समय आपको चखने के लिए नहीं दूंगी क्योंकि ये प्रसाद है, ये पहले भगवान जी को भोग चढ़ेगा और फिर वो जो उनका आशीर्वाद है वो हमें मिलेगा और आपका आशीर्वाद भी हमें चाहिए। आज होगी मीठी मीठी बातें मेरे जैसी, यानी हम बनाएंगे एक स्वीट डिश, एक और हलवा, और इस बार हम बनाएंगे पाइनएप्पल हलवा। पाइनएप्पल हलवा एज यूजुअल जीजी's प्लेटर पर कम इंग्रेडिएंट्स एंड टेस्टी डिश। सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, सूजी, चीनी, घी और पाइनएप्पल जूस। सो लेट्स गेट गोइंग। सबसे पहले हम सूजी को भूनेंगे और सूजी को भूनने के लिए थोड़ा सा बेस चाहिए जो हम घी का लेंगे। बहुत हल्का सा, नियरली half a spoon of ghee should be enough for 1 कटोरी of सूजी। और ये जो सूजी है हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक ये एक अच्छी खुशबू देने लगे। बिना घी के भी हम सूजी को रोस्ट कर सकते हैं, बल्कि अगर आप घर में सूजी स्टोर करना चाहें और खासकर उन जगहों पर जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत होती है, जैसे कि बॉम्बे हुआ, कोस्टल एरियाज हुए या गोवा हुआ, वरना वो सूजी जो है वो सॉगी हो जाएगी, लम्प्स पड़ सकते हैं, कीड़े हो सकते हैं। सो ड्राई रोस्ट करके अगर हम उसको सेव करें तो ज़्यादा दिन तक बढ़िया रहेगी। और अब इतनी देर में 5 से 7 मिनट में हमारी सूजी अच्छी तरह भून चुकी है, अच्छी खुशबू आ रही है। अब
इसमें हम डालेंगे पाइनएप्पल जूस और साथ ही डालेंगे चीनी। पाइनएप्पल जूस मीठा अपने आप में है क्योंकि मैंने रेडीमेड पाइनएप्पल जूस लिया है। अगर आप फ्रेश पाइनएप्पल जूस बना के डालेंगी तो आप उस हिसाब से चीनी की मात्रा थोड़ी बढ़ा दीजिए, बिकॉज पाइनएप्पल का अपना एक फ्लेवर होता है जो थोड़ी सी खटाई लिए होता है। सो कीप दैट इन माइंड। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी और फिर हम इसमें डालेंगे पानी। और साथ ही हम डाल देंगे अब इसमें पाइनएप्पल जूस। ये एक छोटा पैक जो आता है उतना जूस है, आधी कटोरी से, 1 कटोरी से थोड़ा कम सूजी थी इसमें। सूजी क्योंकि काफी पानी पीती है या जिसको बोलते हैं फूलती है या सोक करती है, तो विल ऐड अ लिटिल मोर वाटर। चॉइस आपकी है, अगर आपको पाइनएप्पल फ्लेवर और चाहिए तो आप जूस और डालिए, पर उतना ही ध्यान रखिएगा कि खटाई भी बढ़ती जाएगी, सो हलवा में उतना मजा नहीं आएगा। आप चाहें तो इसमें फ्लेवर्स डाल सकते हैं पाइनएप्पल के, आप कलर डाल सकते हैं, बट माय सजेशन इज कि एक्स्ट्रा ऐसी चीजें नहीं यूज करिए जो सिंथेटिक हो या केमिकल्स हो। सो इसको अब हम ढक के पकने देते हैं और जैसे जैसे इसमें बॉईल आएगा और जैसे जैसे पकेगी तो ये ड्राई होती जाएगी। नाउ इट इज योर चॉइस कि आपको अगर थोड़ी सी वेट सूजी का ये हलवा चाहिए तो आप उसको थोड़ा और पानी डालते जाइए, और अगर आपको एकदम ड्राई चाहिए तो वी कैन जस्ट सर्व इट द वे इट विल बी। अब यस, इट इज नियरली ऑन द स्टेज ऑफ, जिसको बोल सकते हैं 95% रेडी है। एक अच्छे शेफ का एक जो ट्रिक होती है वो ये होती है कि सर्व करने के पहले चख लें, ताकि अगर कोई चीज कम लग रही हो तो उसको सुधार लें, और अगर कोई चीज ज्यादा लग रही हो तो इसका इलाज करें। तो व्हाट विल डू इज हल्का सा चखते हैं, परफेक्ट। बट अगर आपको लगता है कि शक्कर कम है या आप चाहते हैं कि इसको और मीठा होना चाहिए, आप चीनी इसमें और डाल सकते हैं। जिस तरीके से हमने पाइनएप्पल का हलवा बनाया है उसी तरह आप ऑरेंज जूस से ऑरेंज हलवा बना सकते हैं। एप्पल हलवा मैंने सुना नहीं है, अगर आपको एप्पल बहुत पसंद है तो ट्राई करिए। कई लोग होते हैं जिन्हें इस कंसिस्टेंसी का हलवा अच्छा लगता है, कई लोगों को ड्राई अच्छा लगता है। कुछ लोग जब बीमार होते हैं तो उनको कहा जाता है कि हल्का खाना खाना चाहिए, उस समय आप इस तरीके से जो हलवा बना के देंगे तो इसमें स्ट्रेंथ भी है, एंड दैट इज वेरी गुड फॉर योर टमी एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी टू डाइजेस्ट। और तब अगर आप चाहें तो इसमें फ्रूट के पीसेस भी डाल सकते हैं। एंड try new things, that is what Gigi's Platter teaches and Gigi's Platter tries। और अब हम इसको सर्व करेंगे। हलवा इतने टाइप के होते हैं कि आई एम श्योर आई विल हैव टू ब्रिंग much more recipes of हलवा for you। और इसकी स्ट्रेंथ और इसकी क्वालिटी को बढ़ाते हैं, इसको गार्निश करते हैं बादाम के साथ। आप चाहें तो काजू को भी फ्राई करके इसके साथ सर्व कर सकते हैं, पर क्योंकि बच्चे ज्यादातर ड्राई फ्रूट्स मुंह में आते तो पसंद नहीं करते हैं, आई एम सर्विंग इट लाइक दिस। चॉइस इज एंटायरली योर्स, Gigi's Platter is entirely yours, but for that I am sure you know you have to subscribe, you have done it, you have to share। बहुत कम लोग कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स को भेजिए, एंड आई रियली वांट मोर कमेंट्स। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स, मुझे और कमेंट्स चाहिए, सजेशंस चाहिए। एंड टिल द नेक्स्ट टाइम, डू टेक केयर, मेक दिस पाइनएप्पल हलवा एंड एंजॉय। टेक केयर।